तो गिरने वाली है सुक्खू सरकार, ये सवाल लगातार बना हुआ है। सुक्खू सरकार पर संकट आखिर क्यों मंडरा रहा है? लगातार आज दिन भर इसी तरह की सियासी हलचल देखने को मिली। बड़े बड़े नेताओं के रिएक्शंस भी सामने आए कि कर आपको बताते हैं। अपना इस्तीफा राज्यपाल को विक्रमादित्य ने आज सौंप दिया और कहा कि मैं अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप रहा हूं, अगला कदम कुछ दिन में तय करेंगे, ये कहा विक्रमादित्य सिंह ने। इसके अलावा आपको बता दें, कांग्रेस सरकार बहुमत खो चुकी है, दावा लगातार जयराम ठाकुर की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार सदन में बहुमत साबित करे, ये डिमांड उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। तो वहीं सरकार के मंत्री विधायकों के फोन आ रहे हैं, ये दावा किया हर्ष महाजन जिनके पक्ष में कल क्रॉस वोटिंग की थी कांग्रेस के विधायकों ने और कल वो जीत गए थे। उनका यह भी कहना है कि कल तक बीजेपी की सरकार बनेगी, ये दावा हर्ष महाजन का। इसके अलावा आपको बता दें, जो कांग्रेस के बागी एमएलए वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुक्खू से हमारी नाराजगी है, कांग्रेस से नहीं है। एमएलए राजेंद्र राणा का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कई विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, ये बागी एमएलए राजेंद्र राणा कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार ये सरकार रहेगी या फिर चली जाएगी। अब अगली बड़ी खबर क्या रही है उत्तर प्रदेश से, आपको बताएंगी प्रियंका। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं यूपी से, यानी कि बीते दिन जहां पर राज्यसभा के चुनाव हुए 10 सीटों के लिए, वहां पर सपा की जो बागी नेता है, विधायक है पूजा पाल, उन्होंने बीजेपी को वोट देने पर कहा कि योगी सरकार ने मुझे न्याय दिया है। बहन ने भाई को वोट देकर धन्यवाद किया, मैं राजनीति में सिर्फ अपने पति की वजह से आई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको सुनवाते हैं पूजा पाल ने क्या कुछ कहा। कल जब आप लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी, क्या सोच के किया, क्या मन में आया, क्या चल रहा था? देखिए, कुछ सोच कर नहीं, मगर बस मुझे ऐसा लगा कि भाजपा सरकार में और योगी जी ने जो हम लोग की जो परेशानी थी, जो पीड़ा थी, कहीं ना कहीं उनके रहते हुए उस दुख से हम लोगों को उबारा गया। तो बस मैंने जो एक वोट था मेरे पास, जो मत था, उसको दे करके बस एक, मान लीजिए एक बहन ने अपने भाई को मत दे करके उनका स्वागत की या अभिनंदन की। आप अपने अतीत की बात कर रही हैं? जी, बस ये राज्यपाल जी की का जो केस था पूरा, उसकी बात कर रही हैं? हाँ, बस एक वोट दे करके उनको धन्यवाद किया कि देखिए, जो घर के जो भाई या एक देवर का अधिकार होता है कि चीज़ों को सब कुछ सही करते हैं। तो क्योंकि मेरा घर भी महाभारत ही रहा है और शकुनी जैसे षड्यंत्र रचने वाले भी रहे हैं, तभी सारी चीज़ें हुई। तो मगर इतने वर्षों से इतना सब कुछ झेलने के बाद, क्योंकि मैं विधायक अपने आप को बाद में मानती हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की थी, महिला थी, उसके बाद मैंने बहुत संघर्ष करके मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंटेन किया, जो कर भी नहीं सकती थी, मगर ईश्वर का आशीर्वाद था तभी किया। और सच्चाई थी, लगन था और एक जुनून था कि राज्यपाल जी को न्याय दिलाना है और शहर पश्चिमी में अतीक अहमद का आतंक का खात्मा करना है। बस यही दो मुद्दे को लेकर के मैं आगे चली। ईश्वर ने साथ दिया और शहर पश्चिमी की देवतुल्य जनता ने मेरा सपोर्ट किया, इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ी। और फिर सन 2007 से लेकर के 23 तक अतीक अहमद को मैंने दोबारा कुर्सी में चढ़ने और बैठने नहीं दिया। और फिर जो एक साल पहले देखने को मिला, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को देखने को मिला कि ये चीज़ जो हो सकता था वो इन्हीं के गवर्नमेंट में हो सकता था। ठीक है, वो कानून का वो था, गलत तो हुआ, मगर जो जैसा करेगा, मैं लास्ट में यही कहूँगी कि वो वैसा भरेगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे न्याय मिला। इस वजह से एक बहन ने अपने भाई को वो दिया। लेकिन अब तो कार्रवाई की बारी होगी। समाजवादी पार्टी के जितने भी बागी विधायक हैं उन पे कार्रवाई की बात चल रही है। क्या आप तैयार हैं किसी भी कार्रवाई के लिए जो पार्टी आपके ऊपर लेगी? देखिए, देखिए, हम शौकीन कारण में राजनीति में नहीं आए और मैं शायद राजू पाल जी होते तो मेरा कोई चेहरा भी ना देख पाता। मगर ये है कि उनके ना रहने के बाद मेरे कंधों में जिम्मेदारी आई, क्योंकि मेरे यहाँ कोई देवर जेठ था नहीं, मेरे कंधों में जिम्मेदारी आई, तो उस जिम्मेदारी को उठाना था। और मैंने राजनीति में मैं सिर्फ इसीलिए आई थी कि राजूपाल जी को न्याय दिला सकूं और शहर पश्चिमी से अतीक का आतंक खत्म कर सकूं, वहाँ की जनता को चैन अमन दे सकूं। अखिलेश यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। अवैध खनन मामले में सीबीआई ने भेजा समन। लखनऊ कोर्ट ने कल सीबीआई के सामने पेश होने को कहा है।
चौपर से वापस पंचकुला पहुंचे बागी विधायक। सुबह पंचकुला से शिमला आए थे कांग्रेस के बागी विधायक। हिमाचल विधानसभा में बजट हुआ पास, सभी कांग्रेस विधायक मौजूद रहे। 10 बीजेपी विधायक ने सदन से वॉकआउट किया। इस्तीफे की अटकलों के बीच सीएम सुक्खू ने इन तमाम चीजों को किया खारिज और ये कहा कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, मेरे पास बहुमत है, 5 साल चलेगी सरकार। सुक्खू का बड़ा दावा, कहा बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में, हर साजिश का पर्दाफाश करेंगे। मैं एक योद्धा हूं और झुकूंगा नहीं। जयराम ठाकुर का बड़ा दावा, कहा कांग्रेस के बागी विधायक हमारे साथ, बागियों ने बीजेपी के पक्ष में दिया वोट, भगवान भी इनकी सरकार नहीं बचा सकता। बीजेपी विधायकों के निष्कासन पर बोले जयराम ठाकुर, बिना किसी वजह के किया गया सस्पेंड, हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा हिमाचल की जनता किसी बाहरी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करती, खुद कांग्रेस के विधायकों को बाहरी पसंद नहीं। हिमाचल में उथल पुथल के बीच जागा कांग्रेस का अलकमान, बागी विधायकों से प्रियंका ने की बात, विधायकों को मनाने में जुटी है पार्टी। संदेशखाली मामले पर बंगाल सरकार को कोलकाता हाई कोर्ट का निर्देश, शाहजहां शेख की हो जल्द गिरफ्तारी, ईडी या सीबीआई कोई भी करे गिरफ्तार। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से मुलाकात की, नए जनादेश पर बधाई दी, भारत के द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, घटना में 3 बदमाश गिरफ्तार, एक हुआ जख्मी, बदमाशों ने लूट की घटना की बात को कबूल किया।